दहशतगर्दी में मुलव्विस किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन के ग्रैंड जिरगे से खिताब में वाज़ेह पैगाम। कहा, पाकिस्तान के अवाम, फौज और सिक्योरिटी इदारे एक हैं। जो लोग अमन बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं, दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा भी शरीक हुए। इजलास में SIFC के तहत अब तक की पेशरफ्त का जायजा, खलीजी ममालिक और चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर की मंजूरी। हम CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान का माशी मंजरनामा तब्दील हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तक़रीब से खिताब। कहा, SIFC माशी तरक्की का रोड मैप है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। कौमी असम्बली की तहलील में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क में निगरां वज़ीर आज़म से मुतालिक हतमी फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। वज़ीर आज़म 3 नामों पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। हमें ऐसा एक अपोजिशन का जमात मिला जिनको ना जमहूरियत का फिक्र था, ना मुल्क का फिक्र था, ना अपना जमात अपने कारकुनों का फिक्र। अपोजिशन की सियासत वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं हुए। सियासत का अंदाज, सियासत का तरीकाकार आज भी वही है, या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को सियासी अमल के जरिए घर भेजा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमें ऐसी अपोजिशन जमात मिली जिन्हें जमहूरियत और मुल्क की कोई फिक्र नहीं थी। PTI ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर ली और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया। बोले, हमने इदारों को मजबूत किया। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल किए बगैर हकीकी कौमी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मुनज़्ज़म करने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। ज़िलाई सतह पर ख़वातीन कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री का इक़दाम भी इस विजन की अक्कास है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने ऐवान में पेश किया। कहा, बिल में मौजूद बगैर वारंट गिरफ्तारी की शक खत्म कर दी गई है। अब किसी को इस बिल पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर इत्तलात ने पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पहले दिन ही कहा था बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कराएंगे। मेरी नीयत पर इल्ज़ाम लगाया गया तो बिल वापस लेने का फैसला किया। 2 दिन में तरमीम मंजूर नहीं कर सकते। तो शाखाना फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। फैसला कलअदम करार देने और दोबारा ट्रायल की अपील। PTI को फिर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरखास्त में रियासत हुकूमत और जज हुमायूं दिलावर को फरीक बनाया गया है। बिलावल भुट्टो इस साल वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह ने इंटरनेशनल मेडिकल एंड टेक्निकल कॉलेज ठट्टा का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा, इस कॉलेज से बदीन, सजावल और ठट्टा के नौजवानों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। यहाँ मेडिकल के साथ टेक्निकल की तालीम भी दी जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 295 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर 46 पैसे बढ़ गई। सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए की कमी। सोना 2,21,700 रुपए पर आ गया। और साबिक कप्तान इंजमाम उल हक कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। सिलेक्शन कमेटी का ऐलान भी इसी हफ्ते किया जाएगा। अफगानिस्तान सीरीज, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी का टास्क कमेटी के सपुर्द। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।